Today we are going to start our next chapter, that is the chapter number 6, tissue. Before that you have already studied about the cells. So cells are the basic structural and functional unit of any life. It means जो सेल होता है, सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यानी जो स्टार्टिंग है जहाँ से वो ऑर्गेनिज्म बना है उसकी स्ट्रक्चरल यानी कि जो भी उसकी स्ट्रक्चर होगी या जो भी उसमें फंक्शनिंग होगी वो किस तरह से डिसाइड होगी वो चीज़ें सेल के ऊपर डिपेंड करती है। आफ्टर दैट जब बहुत सारे सेल मिलकर एक साथ एक ही काम को कंप्लीट करते हैं या फिर एक ही काम को एक साथ करते हैं तो उस टाइम हम उसे अलग अलग सेल ना बोलकर हमने उसे एक नई टर्म दी जिसे हम टिश्यू कहते हैं। सो इस चैप्टर में आप टिश्यू के बारे में पढ़ोगे। सो टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इट मीन्स टिश्यू ऐसे सेल का ग्रुप होता है जिनका ओरिजिन यानी कि जहाँ से वो बने हैं उनकी स्ट्रक्चर यानी कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है प्लस उनके फंक्शन ये सभी के सभी सेम होते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म कहते हैं या फिर आप ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को कहोगे टिश्यू। व्हेन मोर देन टू or you can say when group of cells combine it form tissue and then tissue is combines group of tissue then perform together that type of organism or that type of level is known as organ level. After that there is the organ system. Organ system means when different types of organ combine together and form a particular function, so that is known as the organ system. Organ system means, for example, in your digestive system you have your mouth, esophagus, stomach, large intestine, small intestine and others glands that help us to digest the food. So lots of the parts or different organs participate to digest the food and absorption of the nutrients from the food. So ये जो जितना भी काम है वो अलग अलग ऑर्गन परफॉर्म करें बट उनका मोटिव क्या है, एक ही है कि उन्हें फूड को डाइजेस्ट करना है, अब्सॉर्ब करना है जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो उस टाइम आप उन ऑर्गन्स को अलग अलग नहीं बताओगे, हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं दैट इज द ऑर्गन सिस्टम. So this is the organ system, and when different types of organ system are performing together and working for together and functioning together, that type of level is known as organism level. So in this chapter we are going to discuss about the tissues. What is the tissue, their types, and which type of tissue is present in human beings and which type of tissue is present in plants. So let's see. First one, that is the tissue. Tissue is a group of cell having the similar origin, structure and function. टिश्यू की जो स्टडी होती है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं. अगर आप टिश्यू के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहते हो तो इट मीन्स आप हिस्टोलॉजी स्टडी कर रहे हो. नेक्स्ट वन, दैट इज बेनिफिट क्या है टिश्यू लेवल को या फिर जो टिश्यू जब सेल एक साथ काम करते हैं. तो इसमें क्या है कि डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि एक सेल के ऊपर सारा बर्डन नहीं होता कि एक सेल है उसे ही रिप्रोडक्शन करनी, उसे डिवाइड होना है, उसे डाइजेस्ट करना है, उसे एब्जॉर्ब करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा. इसमें जो सेल्स होते हैं उनके काम डिवाइडेड रहते हैं, हर किसी को एक पर्टिकुलर काम दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है. इनमें सेल स्पेशलाइजेशन होती है यानी कि जो सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए. Next, that is the types of tissue. So there is the two types of tissue. First one, that is the plant tissue and animal tissue. So what is the basic reason to study the two different type of tissue? Means हम चाहें तो एक ही टिश्यू से एनिमल और प्लांट को डिफाइन कर सकते थे, फिर हमें ज़रूरत क्या हुई कि हम एनिमल टिश्यू को अलग से स्टडी करें और प्लांट टिश्यू को अलग से स्टडी करें. सो इसके बारे में आपको आप जान सकते हो बाय डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू. ये एनिमल्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाता है कि हमें इनके लेवल्स को अलग अलग ही स्टडी करना होगा. सो लेट्स सी द फ्यू पॉइंट्स अबाउट द प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. सी द फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस डिफ्रेंशिएशन हेल्प you to study the plant tissue as well as animal tissue. So first things, as you know, plants are fixed. उनको जो भी उनकी ज़रूरत है या जो भी उनकी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए वो मूव नहीं कर सकते हैं.
इसी वजह से उनके जो टिश्यू हैं डेफिनेटली प्लांट एनिमल्स से डिफरेंट होंगे, क्योंकि जब भी कंडीशन चेंज होगी वो मूव नहीं कर पाएंगे, वो फिक्स है। सेकेंडली जो एनिमल्स होते हैं डेफिनेटली फूड है, शेल्टर है, किसी भी चीज़ के लिए वो मूव कर पाते हैं। सो उनकी टिश्यू ऐसे होनी चाहिए जो मूवेबल हो या जो उनकी मूवमेंट में हेल्प करें। नेक्स्ट वन दैट इज द प्लांट्स हैं वो आपके नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है उनमें, यानी कि प्लांट्स के अंदर क्या है कि जो ग्रोथ होती है वो नॉन यूनिफॉर्म है। मीन्स प्लांट के किसी भी पार्ट में सडनली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, या फिर प्लांट का एक साइड है जिसमें ग्रोथ कम भी हो सकती है। बट एनिमल में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो पर्टिकुलर होती है, एक जैसी इक्वली होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके लेग्स का जो लेंथ है वो बढ़ रही है और आपका जो अपर पोर्शन उसकी लेंथ नहीं बढ़ रही है। सो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, जो एनिमल्स बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, पर्टिकुलर ग्रोथ होती है। प्लांट जो होती हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से लेते हैं या फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं, बट एनिमल ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल अपने फूड के लिए दूसरे जो एनिमल्स उन पर डिपेंड करते हैं या फिर प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। फोर्थ वन दैट इज द प्लांट्स हैव सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर। जो प्लांट्स होती है उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है लगभग सेम रहती है, सिंपलर रहती है। बट जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। एंड नेक्स्ट वन दैट इज द जितने भी प्लांट टिश्यू हैं ऑलमोस्ट वो डेड फॉर्म में मिलते हैं, बट एनिमल टिश्यू सभी के सभी लाइव रहते हैं ऑलमोस्ट। प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए जो एनर्जी है बहुत कम चाहिए, क्योंकि उनमें मूवमेंट नहीं होती है। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से इनकी डिफ्रेंशिएशन या जो इनकी जो लाइफ स्टाइल है या फिर इनकी जो लाइफ पीरियड है, इसके बेसिस पे अगर इनके टिश्यू सेम हुए तो ह्यूमन बींग्स का, ये जो एनिमल्स है उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से जो इनकी स्ट्रक्चर है बॉडी की, या जो इनकी टिश्यू लेवल की स्ट्रक्चर है या जो सेल्स की स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली डिफरेंट होती है। सो लेट्स सी द व्हाट आर द फर्स्ट वी सी द व्हाट आर द प्लांट टिश्यू एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनिमल टिश्यू। स्टूडेंट लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यू या ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्लांट की जो जितने भी फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट प्लांट टिश्यू बेसिकली टू क्लासेस में क्लासीफाई है। फर्स्ट वन दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन दैट इज द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं या फिर वो ग्रोइंग स्टेज के टिश्यू होते हैं, यानी कि उनमें डिवीज़न बहुत ज़्यादा होती है। जिस पार्ट के अंदर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा प्लांट का वो हिस्सा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फटाफट डिवाइड करते हैं। डिवाइड ज़्यादा होने की वजह से क्या जो लेंथ है उस एरिया की वो बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर जो आपके पास परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें जो ग्रोथ लेवल है वो रुक जाता है या फिर वो कम्प्लीटली मैच्योर हो चुके होते हैं। वहाँ पर डिवीज़न जो सेल डिवीज़न होती है वो ज़्यादा नहीं होती, रेयरली होती है, या फिर वहाँ जो सेल डिवीज़न है वो कम्प्लीट हो चुकी होती है। नेक्स्ट वन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है आपके पास वो उनकी लोकेशंस के बेस पे हमने इसे 3 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किए। फर्स्ट वन दैट इज द एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, second one lateral meristematic tissue and third one that is the intercalary meristematic tissue। तो ये इनकी पोजीशन यानी कि प्लांट के अंदर किस एरिया में प्रेजेंट है उसके बेस पर हमने इन्हें क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट वन दैट इज द परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड वन दैट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, यानी कि उनमें जितने भी सेल्स होंगे वो एक जैसे होंगे, उनकी स्ट्रक्चर भी एक जैसी होगी और उनकी फंक्शनिंग भी एक जैसी होगी। फिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिफरेंट कैसे हैं? ये परमानेंट टिश्यू के अंदर आती है। इनमें जो ये जो सेल होंगे, इनके अंदर जो सेल प्रेजेंट होंगे इन टिश्यूज़ के अंदर वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुके होंगे, वो मैच्योर सेल होंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या आता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ऐसे टिश्यूज आते हैं जो कि मोर देन 1 और 2 टाइप्स हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इसमें आप स्टडी करोगे फ्लोएम एंड जाइलम के बारे में, क्योंकि हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं तो प्लांट टिश्यू में आप फ्लोएम और जाइलम्स के बारे में स्टडी करोगे। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आप स्टडी करोगे बेसिकली टू टाइप के सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज द टू टाइप के टिश्यूज होते हैं ये। फर्स्ट होता है सपोर्टिंग टिश्यू एंड सेकेंड वन दैट इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने में, या फिर जो भी उनकी स्टेजेस हैं या जो भी उनकी नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने में सपोर्ट करते हैं। सो ये हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। फर्स्ट वन दैट इज द पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। सो नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड टाइप आता है सपोर्टिंग टिश्यू के बाद वो है आपके पास प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट्स को डेफिनेटली इसके नेम से आपको पता चल रहा है कि प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू इसे सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्टिंग टिश्यू प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्टिंग टिश्यू जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज द एपिडर्मिस एंड सेकेंड वन दैट इज द कोर्क या फिर फिल्म कह सकते हो आप। सो लेट्स सी देयर डिटेल्स। द टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट क्लासीफाई अंडर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके अंडर हम थ्री बेसिकली टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, थ्री टाइप्स के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। सो फर्स्ट वन दैट इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड वन लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड थर्ड वन दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी देयर पोजिशन वेयर these tissues are present in the plant। जो एपिकल मेरिस्टम टिश्यूज होते हैं ये स्पेशली ऐसे रीजन में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो भी प्लांट की टिप है, चाहे वो शूट की टिप है चाहे वो रूट की टिप है, ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द नोड्स। अब नोड्स क्या होते हैं हमारे पास, जिस भी प्लांट के रीजन से नया लीफ जनरेट होता है या फिर जो नई शूट जनरेट होती है वहाँ पर एक आपको गांठ सी दिखाई देगी या फिर आपको फील होगी, तो वो रीजन उस रीजन को हम बोलते हैं नोड्स। वो आपका कहलाता है नोड्स। सो टू नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है या टू नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है, एरिया होता है, उसे हम बोलते हैं इंटर नोड। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है आपका, इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू है, वो इसी इंटर नोड के या जो नोड्स वाला रीजन होता है इसी रीजन के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे इसके नेम से ही पता चला लेटरल यानी कि बाद में। तो ये जो टिश्यूज होते हैं ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं जो साइड होती है स्टेम की या रूट की वहाँ प्रेजेंट होते हैं साइड के ऊपर। ये बेसिकली काम करते हैं इसकी जो गर्थ है या फिर इसकी जो मोटाई है स्टेम की या रूट की उसको इंक्रीज करने में। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ मेरिस्टम टिश्यूज इन प्लांट। लेटरल मेरिस्टम टिश्यू जो कि लेटरल साइड पे यानी कि रूट या स्टेम की साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू नोड्स पर प्रेजेंट होते हैं और जो एपिकल मेरिस्टम टिश्यू होते हैं वो प्लांट की टिप पे, चाहे वो रूट की टिप है चाहे वो स्टेम या शूट की टिप हो, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स सी देयर